हेलो दोस्तों, मैं देव जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है पर्यायवाची शब्द, उसको हम लोग देखेंगे। और जो दोस्त पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में हम लोग थोड़े से लिंक करके पढ़ेंगे, जोड़ कर पढ़ेंगे, क्योंकि आप थोड़े ट्रिक से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा, और आप याद करेंगे तो ज़्यादा दिनों तक आपको याद नहीं हो सकता। इसीलिए मैं अब आपके साथ पर्यायवाची शब्दों को लिंक करने का प्रयास करूंगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहले जल है, जल का पर्यायवाची देखेंगे। जल के बाद हम लोग देखेंगे, उसी से लिंक करेंगे कमल का पर्यायवाची, फिर कमल से लिंक करेंगे समुद्र का, इसे जो है बादल का करेंगे, पहले बादल का, फिर बादल से जो है लिंक करेंगे हम लोग समुद्र का। लिंक करके पढ़ेंगे सबसे पहले एकदम अच्छे से। जल से कमल को लिंक करेंगे, कमल से बादल को, बादल से समुद्र को। तो हम लोग चार जो है पर्यायवाची एक बार में हम लोग बहुत अच्छे से क्या करते हैं, लिंक करके याद कर सकते हैं। लिंकअप कैसे करेंगे, जैसे जल का पर्यायवाची हो जाएगा, जल का नीर, वारी, अंबु, उदक, है ना। जल, जल का क्या क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लाइन कर दे, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, जल का नीर, वारी, अंबु, उदक, तोय, पय, सलील, है ना। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं, पानी के हैं। जीवन भी होता है पर्यायवाची पानी का ही। तो जल का नीर, वारी, अंबु, उदक, तोय, पय, सलील, जीवन, ये किसके पर्यायवाची हो गए, पानी के पर्यायवाची हो गए, जल के जो है वो पर्यायवाची हो गए, ठीक है। अब इसके बाद एक और याद रखेंगे, मेघ पुष्प। चूंकि मेघ जो है बादल है, वो मेघ से पुष्प के रूप में जो आता है वो क्या कहलाता है, मेघ पुष्प है। वो भी किसका पर्यायवाची कहलाता है, आपका पानी का पर्यायवाची कहलाता है। तो हम लोग क्या क्या याद कर लिए, जल का, जल का नीर, वारी, अंबु, उदक, तोय, पय, सलील, जीवन, मेघ पुष्प। कितने पर्यायवाची हम लोग, एक दो, देखो नीर, वारी, अंबु, उदक, तोय, पय, सलील, जीवन, मेघ पुष्प। इतना हमने जल के पर्यायवाची को देख लिया। इसके बाद अब ज्यादा है नहीं, अब इसी से जो है हम लोग जल से लिंकअप करेंगे कमल को। देखो कमल जो होता है ना, वह कहाँ खिलता है, पानी में, कीचड़ में खिलता है। इसलिए याद रखेंगे, नीर, नीर मतलब पानी। तो ज का मतलब जो होगा यहाँ, ज बराबर होगा जन्म लेना, जन्म लेना। ज से क्या हो जाएगा, जन्म लेना। इसीलिए याद रखेंगे नीर। तो नीर में जो जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं, नीरज, है ना, कमल। तो जो नीर में जो जन्म लेगा वो क्या कहलाता है, नीरज। जो वारी में जो जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं, वारिज, ठीक है। जो अंबु में जो जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं, अंबुज हो जाएगा, ठीक है। जो अब देखो नीरज, वारिज, अंबुज। आप यार ये भी जानते हैं कि जो सर मतलब सरोवर होता है तालाब में, तो यहाँ पर जो तालाब में जो जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं, सरोज, ठीक है। पंख का मतलब होता है कीचड़, पंख का मतलब क्या होता है, कीचड़। तो जो पंख में जो जन्म लेता है, आप जानते हैं कमल तो कहाँ खिलता है, कीचड़ में खिलता है। तो जो पंख में जो जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं, पंकज। इसलिए सरोज तो क्या हो जाएगा, हम लोग एक हो जाएगा पंकज, है ना, ठीक है, पंकज हो जाएगा। अब यहाँ पे पय देखो है, पय से पयोज हो जाएगा, है ना। पय से क्या हो जाएगा हम लोग का, पयोज हो जाएगा। देखो ज लगा है ना, ज का मतलब है जन्म लेना,
तो जो जहां जन्म लेता है उससे भी कमल का पर्यायवाची भी बनता है। ठीक है, नीर में जन्म लेता है इसलिए नीरज, वारी में जन्म लेता है तो वारिज, अंबु में जन्म लेता है तो अंबुज, सरोवर में जन्म लेता है तो सरोज, पंख में जन्म लेता है इसलिए पंकज, और पयोज पय में जन्म लेता है इसलिए क्या हो जाएगा पयोज। आप याद रखेंगे कि जो पय है, पय पय का मतलब होता है पीने योग्य, जो पिया जाता है। तो किसको किसको पिया जाता है, आप याद रखेंगे पानी को पिया जाता है, इसलिए पय जो पर्यायवाची है वो पानी का भी है और एक पय का पर्यायवाची दूध का भी होता है। ठीक है, दूध, इसलिए पय से दो चीजें हो जाएंगी, एक हो जाएगा पानी और दूसरा हो जाएगा दूध हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पय किसका पर्यायवाची है, पानी और दूध दोनों का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, पय होता है। तो हम लोग इतना देखिए, नीरज, वारिज, अंबुज, सरोज, पंकज, पयोज, इतना देख लिया हम लोग। अब देखो, अब ये कहां से, दल में, इसलिए इसको बोलते हैं फतदल। ठीक है, कहां पैदा होता है, फतदल में, इसको बोलेंगे फतदल बोलते हैं, जलजात भी बोलते हैं। ठीक है, जलजात बोलते हैं इसको, है ना, इतना याद रखेंगे। इसके बाद सरोज देख लीजिए, पंकज देख लीजिए। अब इसके बाद और देखेंगे क्या क्या, अरविंद भी बोलते हैं, अरविंद, नलिन। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची है, कमल के पर्यायवाची है। अरविंद है, नलिन है, और जो है याद रखेंगे कंज है, अब्ज है। ठीक है, अब्ज हो जाएगा, अब्ज मतलब भी क्या होता है, कमल होता है। और कमल की जो तीन और नाम हैं उनको आप अलग से याद रखेंगे। देखो हम लोग क्या देखिए, नीरज, वारिज, अंबुज, सरोज, पंकज, पयोज, फतदल, जलजात, अरविंद। देखो कुछ कुछ जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नाम होते हैं, उनको आप याद रखेंगे। तो जलजात, अरविंद, नलिन, कंज, अब्ज, इतना हो गया। इसके बाद सरसिज, सरसिज भी पर्यायवाची है कमल का। सरसिज के बाद आपका हो जाएगा राजीव, कुवलय, इसको भी याद रखेंगे। बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, आपको कुछ लिंकअप हो जाएंगे और जो लिंक नहीं हो पा रहे उनको आप क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। तो ये सारे के सारे तो लिंकअप हो गए, नीरज हो गया, वारिज हो गया, अंबुज हो गया, सरोज हो गया, पंकज हो गया, पयोज हो गया, फतदल हो गया, जलजात, अरविंद, नलिन, कंज, अब्ज, सरसिज, राजीव और कुवलय, इतना हो गया। अब उत्पल, उत्पल का मतलब भी होता है कमल। ठीक है, उत्पल का मतलब भी क्या होता है हम लोग का, कमल होता है। इसके बाद तीन प्रकार के कमल के और प्रकार हैं, जैसे नीलकमल, श्वेत कमल, लाल कमल, कोकोनट, लाल कमल। ठीक है, पुंडरीक, श्वेत कमल, इंदिवर, नीलकमल। कमल के तीन और प्रकार हैं, मतलब प्रकार नहीं कह सकते, कलर हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो सफेद कमल होता है उसको क्या बोलते हैं, पुंडरीक। ठीक है, तो आप याद रखेंगे पुंडरीक जो है आपका, पुंडरीक, पुंडरीक का मतलब होता है सफेद कमल। ठीक है, पुंडरीक का मतलब क्या होता है, सफेद कमल। और एक लाल कमल होता है तो क्या हो जाएगा, इंदिवर। देखो इंदिवर का होता है, इंदिवर बराबर नील कमल। ठीक है, और इसके बाद कोकोनट, कोकोनट जो होगा वो कोकोनट बराबर क्या हो जाएगा आपका, लाल कमल। ठीक है, तो इन तीनों को अलग से याद रखेंगे, पुंडरीक, श्वेत कमल, सफेद कमल, इंदिवर, नील कमल, कोकोनट, लाल कमल। बाकी जन्म लेने के आधार पर नीरज, वारिज, अंबुज, सरोज। इसमें जन्म, पानी में, जल में जन्म लेने का ज का मतलब होता है जन्म लेना, तो नीर से नीरज, वारी में जन्म लेता है इसलिए वारिज, अंबु में जन्म लेता है अंबुज, अंबुज। इसके बाद चूंकि सर मतलब होता है सरोवर, तो जो तालाब में जन्म लेता है उसको सरोज। पंख में जन्म, कीचड़ में जन्म लेने के कारण क्या हो गया इसका, पंकज। पंख का मतलब क्या होता है, तो याद रखें पंख जो होता है, पंख का मतलब होता है कीचड़।
ठीक है, कमल जो है कीचड़ में फैलता है, तो कीचड़ में जन्म लेता है पंख। अब इसीलिए कीचड़ में जन्म लेने के कारण कमल को क्या बोलते हैं? पंकज। पय, क्योंकि पय पानी का है तो पय में जन्म लेता है, पयोज, शतदल, जलजार, अरविंद, नलिन, कंज, अब्ज, सर्फिज, राजीव, कुवलय और उत्पल। देखो, उत्पल का मतलब होता है, उत्पल मतलब होता है कमल, ठीक है, उत्पल मतलब कमल। लेकिन अगर रहेगा उपल, तो उपल का मतलब हो जाएगा हम लोग का पत्थर, ठीक है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे, उपल का मतलब होता है पत्थर और उत्पल का मतलब होता है कमल, ठीक है। तो उत्पल कमल का है और उपल जो होता है वो किसका होता है? पत्थर का होता है। इसके बाद चलिए बादल में, तो यहां पर अगर लास्ट में द जुड़ जाए तो द बराबर होता है देने के अर्थ में लेना है, देने के अर्थ में जो देगा उसमें लास्ट में द लगेगा। अब देखो, नीर मतलब पानी, नीर कौन देता है? बादल देता है, इसलिए इसको बोलेंगे, क्योंकि देखो बादल जल देता है इसलिए बोलेंगे जलद, ठीक है, जलद, ठीक। और नीर देता है तो नीरद, ठीक है। नीर मतलब पानी जो है, बादल क्या देता है? पानी देता है, तो जल देता है इसलिए जलद, नीर देता है तो नीरद, अम्बुद देता है तो अम्बुद हो जाएगा, अम्बुद, ठीक है। और क्या देता है? तो अम्बुद हो जाएगा। इसके बाद वारी देता है तो वारिद हो जाएगा, वारी भी देता है, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची क्या बन जाएगा? वारिद बन जाएगा। और वारी को धारण भी करता है, धर का मतलब होता है, धर का मतलब धारण करने के अर्थ में, ठीक है, धर का मतलब धारण करने के अर्थ में, इसलिए इसको वारीधर भी बोलते हैं, वारीधर। पय को धारण भी करता है इसलिए पयोधर, है ना, पयोधर भी हो जाएगा। और देता भी है, धारण भी करता है और देता भी, इसलिए पयोध भी है। और इसको स्वतंत्र अर्थ में मेघ भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? जल को धारण करने के अर्थ में इसको जलधर कहते हैं, है ना। और क्या कहेंगे? इसको घन भी कहते हैं। और एक अलग से स्वतंत्र है, उसको क्या बोलते हैं? वर्तजन्या। वर्तजन्या का मतलब भी हम लोगों का क्या होता है? बादल होता है। तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर्यायवाची तो हम लोग ऐसे ही देख लिए, कितने अच्छे से लिंकअप हो रहा है कि नहीं हो जा रहा है। यहाँ जहां जल लगेगा वो कमल होगा, क्योंकि जो जल में जो जन्म लेगा उसको जलद, नीरज, वारी, अम्बुज, ठीक है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, द का मतलब देने के अर्थ में है, तो कौन देता है? जल को कौन देता है? बादल देता है, इसलिए जलद, नीरज, अम्बुद, वारी, वारीधर। वारी को, जल को ग्रहण भी करता है, वारी को ग्रहण करने के कारण धर का मतलब होता है धारण करना, इसलिए वारीधर, पयोधर, पयोद, मेघ, जलधर, घन, और क्या हम लोग का बन जाएगा? वर्तजन्या। वर्तजन्या का मतलब भी होता है, क्या होता है? बादल होता है। इस प्रकार के इतने पर्यायवाची बन जाएंगे। अब यहाँ पर याद रखेंगे, जो निधि होता है, निधि का अर्थ खजाना के फॉर्म में रखेंगे आप, ठीक है। अब पढ़ते हैं ना कि निधि का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है? खजाना, भंडार। तो खजाना, भंडार, निधि, ये सभी आपस में एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची हैं। तो समुद्र जो होता है, समुद्र के पास जल का पूरा क्या है? खजाना है ना। जल का क्या है? भंडार है। इसीलिए हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। और जो इफ होगा, इफ का स्वामी के अर्थ में लेना है, बोलते हैं ना नरेश। नरेश मतलब नर का स्वामी कौन है? राजा को माना जाता है ना, नरेश, महेश, है ना। इफ का मतलब होता है स्वामी, ठीक है। जिनके नाम में लास्ट में इफ लगा है वो, उसका अर्थ क्या होता है? स्वामी होता है, ठीक है। तो इफ का मतलब होता है स्वामी, निधि का मतलब होता है खजाना। अब इन दोनों से हम लोग बनाएंगे, जल का खजाना किसके पास है? समुद्र के पास है, इसीलिए इसका पर्यायवाची हो जाएगा जल निधि,
जल निधि या तो जल्दी भी लिखा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी, ठीक है। तो जल निधि या क्या हो जाएगा जल्दी, ये सभी इसी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। निर्निधि, निर्निधि या निर्धि, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग का अंबुनिधि, सबका बन सकता है ना, अंबुधि बन सकता है, अंबुनिधि का अंबुधि बन सकता है। और क्या हो जाएगा, वारी का भी निधि है, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग क्या, वारी निधि, ठीक है। और किसका है, वारी का इंद्र भी, स्वामी भी है ना, इसलिए वारिंद्र भी है, ठीक है। वारीधन इंद्र, ये वारिंद्र कैसे बना है, वारी का इंद्र का मतलब भी स्वामी होता है, तो वारी का इंद्र कौन है, कौन है प्रभु उसका, कौन है, खजाना किसके पास, समुद्र के पास है, इसलिए बोलेंगे वारिंद्र भी बोल देंगे। और वही वारिस भी है, क्योंकि वारी धन ईश है, वारी धन ईश, तो वारी का स्वामी कौन है, पानी का स्वामी कौन है, आपका कौन है, समुद्र है, इसलिए हम लोग का क्या बन जाएगा, वारिंद्र भी बनेगा, वारिस भी बन जाएगा, वारी निधि भी है, अंबु निधि, निर्निधि, जल निधि, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बन सकता है पयोनिधि, ठीक है। अब हम लोग का क्या बन जाएगा, ये पयोनिधि बन जाएगा। इसके बाद चूंकि आप याद रखेंगे पय तो पानी का है, इसलिए पय का खजाना जहां है वो पयोनिधि बन गया। समुद्र में वन भी पाया जाता है, छोटे छोटे, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, वन निधि भी कहते हैं, वन निधि, वन का भी खजाना यही है, इसलिए हम लोग का हो जाएगा वन निधि। अब इसके बाद हो जाएगा उदधि, उदधि, क्योंकि समुद्र कांपता है इसलिए कंपति, ठीक है, कंपति भी हो जाएगा। रत्नाकर स्वतंत्र अर्थ में होता है, मतलब आकर का मतलब होता है खजाना, निधि का मतलब खजाना, आकर का मतलब खजाना, तो समुद्र में रत्न का क्या है, खजाना है, इसीलिए कहा जाता है रत्नाकर। तो समुद्र का पर्यायवाची कौन होता है, रत्नाकर भी होता है, उदधि भी होता है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, सिंधु, सिंधु हो जाएगा, सागर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंधु हो गया, सागर हो गया, अवधि हो गया, अवधि, ठीक है, अपधि हो जाएगा, अरड़ा हो जाएगा। जो स्वतंत्र अर्थ में उसको याद रखेंगे, सिंधु हो गया, सागर हो गया, अवधि हो गया, अरड़ा हो गया। तोय निधि भी है, तोय निधि, तोय मतलब जल होता है, तो तोय का भी खजाना, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा आपका तोय निधि। और एक लास्ट में आप याद रखेंगे पारावार, पारावार, पारावार भी किसका पर्यायवाची होता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो इतने प्रकार से हम लोग पर्यायवाची को देख लिए। सबसे पहले एक बार स्पीडली रिवीजन करेंगे। पर्यायवाची शब्द में जल, हम लोग जल से ही क्या देखे, कमल, बादल और समुद्र, चार पर्यायवाची को हम लोग बड़े ही आसानी से हम लोग क्या कर लिए, याद कर लिए। सबसे पहले जल का नीर, वारी, अंबु, उदक, तोय, पय, सलील, जीवन, मेघपुष्प, इतने हम लोग याद कर लिए जल से। अब जब मतलब जन्म लेना, तो जो नीर में जो जन्म लेगा वो नीरज है, वारी में जन्म लेने के कारण वारिज, उसी प्रकार अंबुज, सरोज, क्योंकि सर मतलब होता है सरोवर, तालाब, तो सरोवर में जन्म लेने के कारण सरोज। पंख का मतलब होता है कीचड़, तो पंख में जन्म लेने के कारण पंकज। पय में जन्म लेने के कारण पयोज, सतदल, जयजात, अरविंद, नलिन, कंज, अब्ज, सरसिज, राजीव, कुवलय, ठीक है। याद रखेंगे कौन कौन होते हैं, सतदल, जयजात, अरविंद, नलिन, कंज, अब्ज, सरसिज, राजीव, कुवलय, उत्पल। उत्पल का मतलब भी क्या होता है, कमल होता है, और उपल का मतलब क्या होता है, आपका पत्थर होता है। तो इतना आप याद रखेंगे। द का मतलब देने के अर्थ में लेना है, बादल में तो जलद, नीरद, अम्बुद, वारिद, वारिधर। देखो जल कौन देता है, बादल देता है, इसलिए जलद। नीर को देने वाला नीरद, अंबु को देने वाला अम्बुद, वारी को देने वाला वारिद, वारी को धारण करने वाला वारिधर, पय को धारण करने वाला पयोधर, पय को देने वाला पयोद। मेघ भी बोलते हैं स्वतंत्र अर्थों में, जलधर, जल को धारण करता है, घन और वर्त जन्या।
वर्तजन्य का मतलब भी होता है आप लोगों का बादल, जो कि स्वतंत्र अर्थ में है। इसके बाद समुद्र का कैसे कैसे देखेंगे तो निधि का मतलब होता है खजाना, इस का मतलब होता है स्वामी। तो इंद्र हो गया, इस हो गया, निधि हो गया, आकर हो गया, ये सभी इंद्र और इस स्वामी के अर्थ में, और निधि का अर्थ किसके में लिया जाता है, खजाना के अर्थ में लिया जाता है। तो जल का जहां खजाना है वो जल निधि है, नीर निधि है, अंबु निधि है, वारी निधि है, वारिंद्र है, वारिस है, पयो निधि है, वन निधि। चूंकि वन का भी खजाना पाया जाता है समुद्र में, इसलिए वन निधि। उदधि, कंपति, चूंकि कहां पता है, जब उसके लहर चलता है तो लगता है कहां पर है, इसलिए कंपति। रत्नाकर, रत्नों का खजाना जहां, आकर का मतलब होता है खजाना, तो रत्न धन आकर क्या बन जाएगा आपका रत्नाकर। इसके बाद सिंधु, सागर, अवधि, अर्णव, तोय निधि और पारावार। आप याद रखेंगे पारावार को भी बहुत अच्छे से, पारावार का भी मतलब होता है समुद्र होता है। तो ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची थे, इतने आप करेंगे। इसके बाद ये थोड़ा छोटा वीडियो नेक्स्ट और पर्यायवाची का और भी वीडियो आएंगे, जिसमें सारे को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाहर पर्यायवाची में नहीं पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखना ना भूलें, जरूर देखिए वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।